तो इसको वापस से थोड़ा एक तो क्या है अपने काम आपके जो ये सुरक्षा शक्ति में एसएफआई आईजी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, आप उसको फीडबैक भी देना। कई महिलाएं बहुत जेन्युइनली इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं और काफ़ी अगर वोकल है और जुड़ रही हैं तो संबंधित किया है। वो कहा भी है कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। आप खुद भी देखें 3 साल पहले इस क्राइम को टैकल करने की जो पुलिस की पोजीशन थी उससे आज मच बेटर है। और आपने भी जो इश्यूज़ फ्लैग किए हैं वो रेलेवेंट है, उन सब पे भी कार्रवाई हो रही है। दूसरा, अभी जो राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई है, राजस्थान पुलिस के अलग अलग ब्रांचेज हैं। आज की तारीख में जो कांस्टेबल हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी सक्षम हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस भी उस तरह की ब्रांच में लेने के लिए कुछ अलग रखे जाते हैं। तो उनको भी ट्रेन करना, उनकी ऑलरेडी ट्रेनिंग करना। एक जो साइबर क्राइम विंग है PHQ की, उसमें एक TCG सेक्शन है। वो जो बेस्ट एकेडमीज अवेलेबल है कंट्री में, वहाँ जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको साइबर कमांडोज बोलते हैं। इस समय भी बहुत लंबी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स गए हुए हैं TCG ग्रुप के। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और जिस तरह के नए चैलेंज आते हैं तो उसको मीट आउट करने में धीरे धीरे कई बार थोड़ा टाइम लगता है, पर राजस्थान पुलिस का बहुत अच्छा फोकस है। पहली बात फोकस है, दूसरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है दूसरी स्टेट्स के साथ में। तो इस कारण से जो आप पिछले 3-4 साल में जो सिचुएशन थी उससे इम्प्रूव हुई है, आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जो बिंदु बता रहे हैं, मैं अपने इंस्पेक्शन रिलेटेड बिंदु बता देता हूँ आपको कि हमने सबने जवानों के साथ में खाना खाया, जवानों की संपर्क सभा ली, जवानों के जो लोकल या पूरे डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं वो उन्होंने बताए। और हम लोगों ने जो खाना खाया बहुत ही सौहार्द में, बहुत अच्छे ढंग से खाया। और बीकानेर ज़िले में बहुत टीम वर्क से पुलिसिंग हो रही है, कांस्टेबल से लेके हर रैंक तक। तो मैं आज इंस्पेक्शन पे आया हूँ, तो बीकानेर ज़िले की अलग बात कर रहा हूँ मैं। जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं पुलिस हेडक्वार्टर के, वो इस इशू को आपने खुद ने भी देख लिया होगा, टैकल कर रहे हैं और बिल्कुल सही ढंग से इसको टैकल किया। एक है, ये तो एक टेक्नोलॉजी का फील्ड है, वेपन्स का फील्ड होता है, कोई भी फील्ड होता है। क्रिमिनल डाल जाता है तो पुलिस पात जाती है। जैसे वेपन है, मान लो क्रिमिनल है या किसी अनफॉर्चुनेटली किसी इलाके में ज़्यादा एडवांस वेपन यूज़ करने लग जाते हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यूज़ करने लग जाते हैं, तो राजस्थान की पुलिस और भारत में के किसी भी कोने में जो पुलिस है बहुत सक्षम है, उनको पूरे रिसोर्सेज दिए जाते हैं। तो इसी तरह से जो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट है, चाहे AI हो, चाहे IT का इस्तेमाल करके क्राइम हो, पुलिस पूरा उस चैलेंज को मीट करेगी। और आप इसको देखेंगे, AI की जो आपका कंसर्न है बहुत रेलेवेंट है। जैसे दूसरे चैलेंज सही समय पे मीट आउट किए गए, इस चैलेंज को भी किया जाए। सर, एक्सीडेंट में मौत तो बहुत गंभीर। तो सबसे बड़ा काम इसमें हो रहा है कि हर जिले में जो ब्लैक स्पॉट है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, SP साहब की प्रेजेंस में सारे डिपार्टमेंट इस पर मीटिंग करते हैं और इमीडिएट एक्शन लेते हैं। कहीं रोड इंजीनियरिंग है, कहीं एनफोर्समेंट है, कहीं ट्रैफिक सिग्नल है, कहीं कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है तो जिले के स्तर पे वो नहीं है तो उसका सजेशन और प्रस्ताव भेजा जाता है। तो अभी जैसे बीकानेर में हुआ, ये सभी ऑफिसर्स इकट्ठे होकर फिजिकली मौके पे जाते हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा अवेयर होंगे। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में है, इन ब्लैक स्पॉट्स पे जो एक्शन लेना है, चाहे NHI को बताना है या स्टेट PWD को लेना है, या और भी वहाँ पे लोकल लेवल पे SHO को कोई एनफोर्समेंट बढ़ाना है, वो सारी चीज़ों को किया जा रहा है। इन पे बड़ा प्लान वे में काम हो रहा है। जो इंटरसेप्टर है, जो ओवर स्पीडिंग चेक करता है, अभी पिछले दिनों में पहले भी थे, और भी इंटरसेप्टर सब जिलों को दिए गए। सेकेंडली, एक तो ओवर स्पीडिंग चेक करने के लिए 4 व्हीलर पे इंटरसेप्टर है, प्लस हाईवे मोबाइल्स का तो पेट्रोलिंग का अपना सिस्टम ट्रैफिक के लिए भी है, क्राइम कंट्रोल के लिए भी है। तो जहाँ पर भी ये व्हीकल हैं, जिन जिलों में भी हैं, ये काम में आ रहे हैं।
हाईवे पे पेट्रोलिंग भी करते हैं, जैसे मैं दिल्ली रोड पे भी जाता हूँ तो वहाँ भी पेट्रोलिंग देखता हूँ। वो सारी चीज़ हो रही है। और आपने जो ओवर स्पीडिंग का जिक्र किया या ऐसे जो लापरवाह एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का जो जिक्र किया, जैसे अभी बीकानेर जिले के स्टैटिस्टिक्स एसपी साहब बता रहे थे, शराब पी के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाई गई है। ऐसे इंटरसेप्टर की मदद से ओवर स्पीडिंग जो कर रहे हैं और वो जो ऐसे पैचेस हैं उन पे ये सर्विलेंस वाला कैमरे की मदद से चालान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना वो भी बढ़ाया गया है। तो ट्रैफिक का इन्फोर्समेंट पार्ट भी बढ़ाया गया है और अभी आगे आने वाले दिनों में और इक्विपमेंट है और सर्विलेंस की चीज़ें हैं, ये बढ़ाई जाएगी। और जो ITMS की बेसिक थीम है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की, वो यही है बेसिकली। जो अभी ऐसा मैंने बीकानेर का भी रिव्यू किया। बीकानेर के अंदर CCTNS में जो हमारे नए कांस्टेबल्स हैं उनकी टाइपिंग कैपेसिटीज़ वगैरह बहुत बढ़िया है। यहीं का मैंने अभी जस्ट आपसे आधे घंटे पहले रिव्यू लिया, तो यहाँ पर सारा काम इन हाउस हो रहा है। नंबर 2, ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आजकल बोलते हैं तो टाइप हो जाता है, ऐसे गैजेट्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो बीकानेर में मैं यहाँ का इंस्पेक्शन करने आया हूँ, यहाँ पर क्या परिस्थिति है उसको देख के उसको गाइड करने का इशू है। तो बहुत अच्छी बात है कि एसपी साहब का इस CCTNS पे और इस व्यवस्था पे पूरा ध्यान है। और भी जो अभी नए क्रिमिनल्स लॉ आए हैं उनके अंदर कई प्रावधान है, कई तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं रिकॉर्ड और डेटा के बारे में, तो काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग देके थाने सही प्रकार से इसको कार्रवाई को कर रहे हैं। तो आपका जो कंसर्न है वो बीकानेर में मैंने देखा सही प्रकार। बीकानेर की नहीं, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। मैं अभी बीकानेर की इंस्पेक्शन में आऊँ, यहीं की बात करूँगा।